वन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले सिंक्रोनस जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मतलब ऑल्टरनेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला बात करने वाले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, दूसरा बात करेंगे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तीसरा बात करेंगे जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, चौथा लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और पाँचवा हम लोग बात करने वाले एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करने वाले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग करते क्या है, जो स्टेटर होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज मिलता है स्टेटर का, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कंसिडर करते हैं। और ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है, जो स्टेटर होता है वो ओपन होता है, स्टेटर को हम लोग शॉर्ट नहीं करते, स्टेटर टर्मिनल ओपन होता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज हमें जो मिलता है स्टेटर वाइंडिंग में उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज और जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है, दोनों की बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग का ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड वाइंडिंग का करंट है, दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कीप स्टेटर, मतलब जो अल्टरनेटर का जो स्टेटर होता है, स्टेटर का एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। हमने इससे पहले डिस्कशन किया था। सिंक्रोनस मशीन में जो स्टेटर है उसको हम लोग आर्मेचर एज्यूम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कीप स्टेटर या फिर बोल सकते हैं आर्मेचर टर्मिनल ओपन, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है सिंक्रोनस जनरेटर की जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आइडेंटिकल होती है डीसी जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है सिंक्रोनस जनरेटर की वो किसके तरह आइडेंटिकल होती है, तो डीसी जनरेटर के नो लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह आइडेंटिकल होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज इंडिकेट करता है, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, फील्ड करंट इंडिकेट करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रेटेड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग हमें जो फील्ड करंट जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे रेटेड फील्ड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाई, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो स्ट्रेट लाइन जो बनाया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मॉडिफाइड एयर गैप लाइन कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो कर्व वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं C1 कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर गैप लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला बात कर लेते हैं C1 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पर ये जो C1 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। C1 कैरेक्टरिस्टिक इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, एयर गैप लाइन इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ये एयर गैप लाइन हमें ये बताती है कि जो हमारी जो मशीन है उसमें किसी भी तरीके का मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो रहा है, मगर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक सैचुरेशन हो रहा होता है। तो जो एयर गैप लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कोई सैचुरेशन मशीन में नहीं हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। ये मॉडिफाइड एयर गैप लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है, इफ़ देर इज आइडियल मशीन इन विच देर इज नो सैचुरेशन एंड इफ दैट मशीन इज गिविंग रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फील्ड करंट देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच मशीन इज शोन बाय मॉडिफाइड एयर गैप लाइन। तो यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड एयर गैप लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर मशीन में अगर किसी भी तरीके का अगर मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो रहा है और अगर हम मशीन अगर हमें रेटेड वोल्टेज दे रही है रेटेड फील्ड करंट पर, तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। मतलब जो मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें ये बोलती है, हमें ये इंडिकेट करती है अगर कोई मशीन है आइडियल मशीन जिसमें कोई सैचुरेशन ना हो और मशीन अगर हमें रेटेड वोल्टेज दे रही हो रेटेड फील्ड करंट पर, तो वही हमें ये इंडिकेट कर रही है मॉडिफाइड एयर गैप लाइन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल्टरनेटर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में वाई एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं आर्मेचर करंट, और जो एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या एज्यूम करते हुए चलते हैं, फील्ड करंट एज्यूम करते हुए चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये स्ट्रेट लाइन को देखते हुए क्या लग रहा है, बहुत हद तक क्लियर है कि जो आर्मेचर करंट और जो फील्ड करंट है वो दोनों प्रोपोर्शनल है, राइट। आर्मेचर करंट और जो फील्ड करंट है वो हमें कैसे मिल रहे हैं, दोनों प्रोपोर्शनल मिल रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को शो कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लॉट है किसके बीच में, शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। शॉर्ट सर्किट करंट और फील्ड करंट के बीच में जो शॉर्ट सर्किट करंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट बिटवीन शॉर्ट सर्किट करंट एंड फील्ड करंट when armature current that is when armature that is stated is shorted at constant speed। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो प्लॉट होती है किसके बीच में, शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में। यहाँ पर सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल रहे हैं,
शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्टेटर है उसको हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक में कैसा रख रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में जो स्टेटर था वो कैसा था, ओपन था, ओपन टर्मिनल था स्टेटर का। मगर ये कैरेक्टरिस्टिक में जो स्टेटर के जो टर्मिनल है वो कैसे वो है शॉर्ट। तो ये रीज़न की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या, प्लॉट है किसके बीच में, स्टेटर, प्लॉट बिटवीन शॉर्ट सर्किट करंट एंड फील्ड करंट व्हेन आर्मेचर दैट इज स्टेटर इज शॉर्टेड एट अ कांस्टेंट, जब स्टेटर शॉर्ट होगा कांस्टेंट स्पीड पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो प्लॉट है किसके बीच में, शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको हम लोग आर्मेचर करंट भी बोल सकते हैं। ये जो करंट है वो आर्मेचर करंट है, राइट, जो कि है बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ पर ये फील्ड करंट है। तो दोनों के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर हम लोग जो स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्पीड शुड बी कांस्टेंट ड्यू टू विच ईएमएफ आल्सो रिमेन कांस्टेंट। जो स्पीड है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन में जो ईएमएफ हो वो भी कांस्टेंट रहेगा। C1 कैरेक्टरिस्टिक इज शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, लीनियर है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक क्यों मिल रही है, यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो अल्टरनेटर है उसकी जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कैसे मिलती है, लीनियर मिलती है। तो यहाँ पर ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हमें क्यों मिलती है, तो इसके पीछे भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इज़ लीनियर। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक अगर कुछ इस तरीके से मिल रही हो, हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से ओरिजिन से पास हो रही हो, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में हमें कोई सैचुरेशन नहीं मिलता। मगर कैरेक्टरिस्टिक अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से पास हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। और जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें इंडिकेट करती है सैचुरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में हमें सैचुरेशन मिलता है, मगर जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें कोई सैचुरेशन नहीं मिलता। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में हमें सैचुरेशन मिलता है, मगर जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें कोई सैचुरेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक लीनियर क्यों है, जो आर्मेचर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड करंट के साथ। तो जब हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो डीमैग्नेटाइजिंग नेचर होगा आर्मेचर रिएक्शन का वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जो आर्मेचर रिएक्शन का, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जो डीमैग्नेटाइजिंग नेचर होगा आर्मेचर रिएक्शन का, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया व्हेन फील्ड करंट इंक्रीजेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो आर्मेचर करंट है किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फील्ड करंट के साथ प्रोपोर्शनल है। व्हेन फील्ड करंट इंक्रीजेज देन आर्मेचर करंट इंक्रीजेज। जब हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा। ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इट रिड्यूसेस फील्ड फ्लक्स, हैंस मशीन डू नॉट गेट सैचुरेट, हैंस लीनियर ग्राफ। तो स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, यहाँ से बहुत अच्छे क्लियर है कि कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्टरनेटर में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आर्मेचर करंट फील्ड करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो आर्मेचर करंट है किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फील्ड करंट के साथ प्रोपोर्शनल है। और आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की वजह से होता है कि जो फील्ड फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो फील्ड फ्लक्स है वो सैचुरेट नहीं हो पाती, जिसके वजह से होता है कि हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। व्हेन फील्ड करंट इंक्रीजेज, जब फील्ड करंट इंक्रीज होता है तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है। ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग नेचर के वजह से जो फील्ड फ्लक्स है मशीन की वो सैचुरेट नहीं होती, जिसकी वजह से होता है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है जो कि कुछ इस तरीके से ओरिजिन से पास हो रही होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी इसके बाद वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ZPFC कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में वाई एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं टर्मिनल वोल्टेज और एक्स एक्सिस पर हम लोग एज्यूम करते हैं फील्ड करंट। वाई एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, एक्स एक्सिस पर हम लोग एज्यूम करते हैं फील्ड करंट। यहाँ पर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, पहली ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस कैरेक्टरिस्टिक जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो अल्टरनेटर है उसके साथ जो लोड जो कनेक्टेड है वो कैसा लोड है, इंडक्टिव लोड है, प्योरली इंडक्टिव लोड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो अल्टरनेटर है उसके साथ जो लोड कनेक्टेड है वो इंडक्टिव है। तो जो आंसर होगा वो होगा जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक।
सो अल्टरनेटर विल ऑपरेट विद लैगिंग लोड। जो अल्टरनेटर है वो कौन से लोड के साथ ऑपरेट करेगा? लैगिंग लोड पर ऑपरेट करेगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज। जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट होती है टर्मिनल वोल्टेज के बीच और फील्ड करंट के बीच। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट आई एफ एट अ कॉन्स्टेंट आर्मेचर करंट। जो आर्मेचर करंट होगा वो कैसा होगा? कॉन्स्टेंट होने वाला है, और जो स्पीड होगी वो भी कैसी होगी? कॉन्स्टेंट होगी, और जो लोड होगा वो कैसा होगा? प्योरली इंडक्टिव होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो फील्ड करंट और जो टर्मिनल वोल्टेज है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट है टर्मिनल वोल्टेज के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। तो फील्ड करंट के बीच में और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक बना रहे। कंडीशन क्या है कि जो आर्मेचर करंट है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और जो स्पीड है वो भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग। तो जो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो हमारा जो अल्टरनेटर है उसके साथ जो लोड कनेक्टेड है वो कैसा लोड है? प्योरली इंडक्टिव लोड है, और हमारा जो अल्टरनेटर है वो लैगिंग लोड पर काम करेगा। और यहाँ पर ये जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग वाई एक्सिस पर एज्यूम करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, एक्स एक्सिस पर फील्ड करंट, और कंडीशन ये है कि जो आर्मेचर करंट और जो स्पीड है वो हमारी कैसी होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आर्मेचर करंट और जो स्पीड है मशीन की वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जनरेटर की जो स्पीड है अल्टरनेटर की स्पीड वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डॉटेड लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? मिनिमम फील्ड करंट। अभी ये मिनिमम फील्ड करंट का मतलब क्या? आई एफ मिनिमम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? आई एफ मिनिमम इज द मिनिमम फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ओवरकम आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए जो करंट है जो लगेगा उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम फील्ड करंट। तो जो मिनिमम फील्ड करंट था आई एफ मिनिमम, ये आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए लगता है। ये जो मिनिमम फील्ड करंट है आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया आई एफ मीन इज द मिनिमम फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू ओवरकम आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग होता है कैसा? जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग होता है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एक बार। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मिनिमम आई एफ मिनिमम है क्या? मिनिमम फील्ड करंट है जो कि हमें चाहिए आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो डीमैग्नेटाइजिंग होता है जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इफ़ करंट इज़ लेस देन मिनिमम करंट, मिनिमम फील्ड करंट, अगर मिनिमम फील्ड करंट के कंपैरिजन में कम है देन वी कैन नॉट ऑब्टेन रेटेड आर्मेचर करंट। तो ऐसे केस में हम लोग रेटेड आर्मेचर करंट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। देयरफॉर करंट शुड बी ग्रेटर दैन मिनिमम फील्ड करंट फॉर रेटेड आर्मेचर करंट टू ऑब्टेन रेटेड आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई एफ मिनिमम हमने जो करंट है जो कंसिडर किया है इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें जो करंट जो लगेगा वो होगा मिनिमम फील्ड करंट। मिनिमम फील्ड करंट से कम करंट हुआ तो ऐसे केस में जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हम लोग ओवरकम नहीं कर पाएंगे। दूसरा अगर हम लोग देखें जो करंट है वो मिनिमम फील्ड करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमें रेटेड आर्मेचर करंट मिल पाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक और लोड कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अभी लोड कैरेक्टरिस्टिक के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक और लोड कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड कैरेक्टरिस्टिक में जो पावर फैक्टर होता है लोड का उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो पावर फैक्टर है लोड का वो लीडिंग पावर फैक्टर भी हो सकता है, लैगिंग पावर फैक्टर भी हो सकता है, यूनिटी पावर फैक्टर भी हो सकता है। मतलब लोड कैरेक्टरिस्टिक में अल्टरनेटर की जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो लोड जो कनेक्टेड होता है वो लीडिंग लोड भी हो सकता है, लैगिंग लोड भी हो सकता है, मगर और यूनिटी लोड भी हो सकता है। राइट, प्योरली रेसिस्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव लोड भी हो सकता है, और कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है लोड कैरेक्टरिस्टिक के केस में। मगर जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के केस में जो अल्टरनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ लैगिंग लोड पर ही चलेगा। राइट, लोड पावर फैक्टर जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लोड पावर फैक्टर ओनली लैगिंग इन दिस कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा? लैगिंग होने वाला है ये ZPSC कैरेक्टरिस्टिक में। जो ZPSC कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेशल केस है किसका? लोड कैरेक्टरिस्टिक का। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक और ZPSC कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच में डिफरेंस ही होता है। लोड कैरेक्टरिस्टिक के केस में होता क्या है? जो लोड का जो पावर फैक्टर है वो लोड कैरेक्टरिस्टिक के केस में लोड का जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, और यूनिटी भी हो सकता है। मगर जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के केस में जो लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ लैगिंग ही होगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेशल केस है किसका? लोड कैरेक्टरिस्टिक का। अभी बात कर लेते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग करते क्या है? हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, और कंडीशन ये होती है कि जो फील्ड करंट है वो कैसा रहे? वो कांस्टेंट रहे, और जो स्पीड है वो भी कैसी रहे? कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बोला आर्मेचर वोल्टेज नहीं, टर्मिनल वोल्टेज। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक पे वाई एक्सिस पर हम लोग एज्यूम करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज हम लोग एज्यूम करते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम लोग एज्यूम करते हैं फील्ड करंट, राइट। और यहाँ पर ये लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो फील्ड करंट है वो भी कांस्टेंट है, और जो मशीन की जो स्पीड है वो भी कैसी है, वो कांस्टेंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें कुछ इस तरीके से मिलती है कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, आप ओवरऑल प्रोसेस में केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हमने शो किया C3 से, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जीरो पावर फैक्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक है, जीरो पावर फैक्टर लोड कैरेक्टरिस्टिक, ZPFC वाली कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी ZPFC वाली कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो C1 कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ये C1 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये C3 कैरेक्टरिस्टिक, ये ZPFC कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लोड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक और सबसे नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो हमें पता होना चाहिए ZPFC कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें बेसिकली मिल रही है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। फिर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक, 0.6 पावर फैक्टर के लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मिलेगी। यहाँ पर ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक 0.8 लीडिंग के लिए, यहाँ पर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक 0.6 लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, और ऊपर वाली जो है वो है बेसिकली ZPFC कैरेक्टरिस्टिक, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या क्या नोट डाउन करना है। लैगिंग पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है, जिसकी वजह से होता है क्या, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कम होने लगता है हमारे जनरेटर का। और लीडिंग पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है मैग्नेटाइजिंग होता है, जिसकी वजह से होता है क्या, जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो हमें लोड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनाना होगा। लोड कैरेक्टरिस्टिक में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें नोट डाउन करना होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, ZPFC, और जो नीचे वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी है ZPFC। फिर उसके बाद यहाँ पर ये यूनिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक, यूनिटी पावर फैक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके नीचे वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैगिंग, और यूनिटी पावर फैक्टर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लीडिंग, राइट। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या नोट डाउन करना है लैगिंग पावर फैक्टर पर। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑल्टरनेटर की, तो हमें ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, और हम लोग क्या क्या एज्यूम करते हैं, जैसे कि फील्ड करंट कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, ये सारा हमें एज्यूम्पशन लिखना है। टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, ये हमें लिखना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या नोट डाउन करना है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैगिंग पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है, जिसकी वजह से होता है कि जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज वो कम होने लगता है। लीडिंग पावर फैक्टर पर जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा होता है, मैग्नेटाइजिंग होता है, जिसकी वजह से होता है क्या, जो जनरेटर है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करने लगता है।